सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए। कितने विवाह हुए? तो कहते सुनते जाओ गिनते जाओ। दूसरा विवाह हुआ था जामवंत पुत्री जामवती से। एक राजा थे सत्राजित, वो सूर्य भगवान के उपासक थे। तो वो भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक मणि दिया जो 8 भार सोना देता था। पर वो मणि चोरी हो गई तो लोग कहने लगे कि लगता है द्वारिकाधीश ही चुरा लिया। देखिए कहीं जब चोरी होती है ना तो पुलिस किसको पकड़ती है जानते हैं? वहाँ के जो नामी गामी चोर है ना उसी को पकड़ता है, क्योंकि सबका गुट होता है तो उसी को मारपीट करता है, तो वही भेद खोलता है कि भाई कौन चोर आया है। तो उस समय के नामी गामी चोर कौन थे बोलिए? भगवान चोर है क्या? पर उनको लगा कि वही चोर थे। आपका कौन चीज़ चोरा लिए कि आप कहते हाँ कुछ चोराए क्या? नहीं ना। लेकिन उस सत्राजित को लगा कि वही चोरा लिया है। उसका भाई गया था शिकार खेलने, लौट के नहीं आया, इनको शंका हुआ कि वही चोरा लिया, अब मार दिया मेरे भाई को, लीजिए। अब ये बात फैल गई। वो अपने घरवाली के कान में जाके बोला सुनती हो क्या? तो जो द्वारिकाधीश था ना है ना वो बचपन का चोर था, अभी भी चोरे है। लेकिन तू ये बात किसी को मत बोलना जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता है। अब किसी माता बहन को कोई बात बोल दीजिए, बोलिए मत बोलो किसी को, तो जब तक 2-4 को नहीं बोलेगी ना तो उसका माथा भारी रहता है। पड़ोसी को वो बोल दी, बोलिए तुम किसी को मत बोलना, और वो उसको बोल दी तुम किसी को मत बोलना, बोलते जा रही है। तो करने करने विभंजना, कानों कान बात फैल गई। भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान है और यहाँ तक ये बात आई तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। ये तो गलत मैसेज जा रहा है हमारे चेला चटिया से, सब चोरे हो जाएंगे फिर, और नहीं कुछ मिलेगा तो अगल बगल में जो बढ़िया चप्पल होगा उसी में पैर फंसा के चल देंगे। एक सत्संगी उसी फिराक में आते, कहते हम सत्संगी हैं, अब बैठ जाते हैं आरती के फिराक में रहते, कब आरती हुआ बढ़िया चप्पल फंसाएंगे, चल घर। चप्पल बोलता नहीं हम तुम्हारा नहीं, कहते चल तू मेरा ही है। इसलिए अब भगवान सोचने लगे तो बड़ा गड़बड़ है, चलो सच्चाई का पता करें। तो जाते जाते जंगल गए तो प्रसेनजीत मरा हुआ था, लेकिन मणि वहाँ भी नहीं था। जो मणि है ना श्यमंतक वो वहाँ नहीं था। तो लेकिन मारा कौन इसको? तो एक सिंह मारा था। तो आया कहाँ से? तो उसके पैर के चिन्ह को देखते हुए आगे गए। पहले जो माल मवेशी चोरी होती थी ना तो पैर का चिन्ह देख के ही लोग पता करते थे ना। तो भगवान गए आगे तो देखा कि वो सिंह भी मरा पड़ा है पर मणि नहीं है। तो इसको किसने मारा? तो उसको एक भालू ने मारा था। भालू का पैर चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े भगवान, तो एक गुफा में प्रवेश कर गए और वहां पर मणि के प्रकाश से वो अंधकार में भी प्रकाश हो रहा था। एक राजकुमारी खेल रही थी मणि से। भगवान जाते हैं, कहते हैं राजकुमारी जी ये मणि मेरा है, हम राजा महाराजा हैं, ये मणि दे दो, तुम्हारा खेलने का नहीं है। अब जैसे भगवान ये बोले कि वो जोर जोर से मियों मियों करके चिल्लाने लगी, खूब जोर से रोने लगी वो। अब भगवान को आफत हो गया, ये काहे रो रही है, मैं कुछ किया नहीं। तो उसका बाप जो जामवंत था वो जग गया कि मेरे घर में कौन आया, मेरी बेटी को क्यों मारा। अब वो सोचा न समझा, 2 मुक्का लगा दिए। भगवान भी 4 मुक्का गदगदा दिए। अब उधर से 8, 16, 32, 64 चलने लगा मुक्का मुक्की धमाधम। वो फास्ट मुक्का मुक्की होने लगा। 1-2 दिन या 28 दिन तक बॉक्सिंग चला। बाद में भगवान ने एक ही मुक्का तो दिए कि उसका लगा दम निकलने लगा। कहते बस करो प्रभु हम आपको पहचान गए। भगवान कहते पहचान गए? हाँ। तो 28 दिन तक मुक्का खाने के बाद पहचान आई। पहले दिन पहचान जाते ना। तो यही हाल हम लोग की है। जब दुर्गति होती है ना, घसाट पिसाट जब खूब घर में लगता है और कोई पूछने वाला नहीं होता, तब कहते हम भी अब भक्ति करेंगे, हारे को हरिनाम। यही कहीं गुरुदेव जो, यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो ही तजोगे अंत।
इसलिए कहते इससे पहले कि गौ समाज आपको रिटायरमेंट दे दे, जब वो सही समय आ जाए तो हमें धीरे धीरे रिटायरमेंट लेने में भलाई है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमें पहले से जगना चाहिए। भगवान कहते ठीक है महाराज, तो ये मणि मुझे दे दीजिए। जामवंत जी कहते मणि के साथ साथ मेरी पुत्री को भी आप स्वीकार कर लीजिए प्रभु। तो वहीं जामवंत रामावतार में भगवान के सेनापति थे, वो बड़े बलशाली थे, इसीलिए 28 दिन लगा ना। जामवंत इतने बलशाली थे कि मत पूछिए। जब बड़े बड़े कुंभकर्ण सबको एक झापड़ मारते थे ना तो पापड़ खाने लगता था। खाली बल जो है ना, ताकत जो है ना, खून में हड्डी चिबाने में नहीं है, मौस खाने में। मौसी मौसी करेंगे, मौसी खाएंगे। जामवंत क्या, भालू क्या खाता है जानते हैं? शहद पीता है, शहद। कितना ताकत है उसको। ये दूध, दही, घी, शहद ये अमृत तुल्य है, लेकिन हम लोग चीनी घोर घोर के घटाघट पीते जाते हैं। और नहीं कुछ होते एकादशी के दिन फ्री है, और डॉक्टर बोलते शुगर की बीमारी हो गई। अब लो तो दाल का पानी पियो और रोटी का पपड़ी खाओ। भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन कपाड़ खराब हो गया, अब कुछ नहीं खा पा रहे हैं। तो इसीलिए चीनी उन्नी में दिमाग नहीं लगाइए। चाय भी ज़्यादा मत पीजिए। चाय की जगह पर जो रामदेव बाबा का हर्बल टी है ना, जड़ी बूटी वाला, उसको पीजिए। शक्कर मिला के पीजिए अथवा शहद दे करके पीजिए, वो भी मीठा है पर वो हानि नहीं करता है। शहद में बहुत शक्ति है। तो इस तरह से भगवान का ये दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती से हुआ। मणि लेकर सत्राजित को दिए, पूरी कथा सुना दिए। अब पूरी प्रजा सत्राजित को गाली देने लगा कि हमारे भगवान को ये चोर बता रहा था, नालायक कहीं के। सत्राजित बड़ा परेशान। एक दिन भगवान के पास आकर बोला, सरकार ये जो जनता है ना, ये जनता का वोट अब आप ही की तरफ जा रहा है। ये जनता कब किसको नीचे दिखा दे कहना मुश्किल है। पहले तो सब समर्थन कर रहे थे सत्राजित का कि हाँ चोरे है, अब सब जनता कह रही कि नहीं भगवान ठीक है, यही सत्राजित ही नालायक है। तो सत्राजित कहते सरकार अब जीना मुश्किल हो रहा है, ऐसा करो कि हमारा रिश्तेदार बन जाओ, तब ये हमको छोड़ देंगे। इसी तरह से सत्राजित की जो राजकुमारी थी सत्यभामा, तो भगवान का उससे तीसरा विवाह हुआ। विंद अनुविंद की बहन मित्रविंदा से चौथा विवाह हुआ। भगवती स्तुति कीर्ति की पुत्री भद्रा से पांचवा विवाह हुआ। इस तरह से सूर्य पुत्री कालिंदी देवी से छठा विवाह हुआ और लक्ष्मणा नामक राजकुमारी से, सत्या नामक राजकुमारी से सातवां विवाह हुआ। और एक मछली घूमती हुई मछली के लक्ष्य का भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा नामक राजकुमारी से आठवां विवाह किए। और सुखदेव जी कहते हैं ये तो 8 विवाह हुआ भैया, 16,100 विवाह तो एक ही साथ हो गया। वो कैसे? एक भौमासुर राक्षस जो सोच रखा था कि हम भी कृष्ण कन्हैया की तरह रास रचाएंगे, राजा को हरा दे और राजकुमारी को चुरा ले। इस तरह से 16,100 राजकुमारी को कैद कर रखा था रास रचाने। तो देखिए भगवान का नकल, भगवान के नकल के लिए अकल चाहिए, उसके अंदर जो ज्ञान है उसको परखना होगा कि भगवान इस लीला के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं। उस लीला को समझाने वाले भगवान संत होते हैं, तब आपको सही अर्थ लगेगा, नहीं तो उल्टे सुल्टे हो जाता है। भगवान समरथ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। हम नकल तो भगवान का करते हैं लेकिन समर्थ तो है ही नहीं। कहते हैं कि गांजा भांग सोटेंगे, बोलेंगे भोला बाबा का जड़ी है, करते हैं ना। पर भोला बाबा तो हलाहल विष पी गए थे, आप पी सकते हैं? को चम्मच टेस्ट कीजिए, चलेगा? कहते नहीं नहीं चलेगा, भांग चलेगा। भगवान गोवर्धन पर्वत 7 कोस का उठा लिए, 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन 7 रात तक। ये को कुंटल उठा सकते हैं? कुंटलिया बोरा देगा तो वो चौखा हो जाएंगे। इसलिए भगवान जो विवाह इतना किए तो उसमें ज्ञान है, उसमें उपदेश है। तो खग जाने खग ही की भाषा, ये हमको संत महापुरुष समझाते हैं, तब समझ में आती है बात।
इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि राम कथा अति गूढ़। तो वक्ता तो ज्ञानी होता ही है, श्रोता को भी ज्ञानी होना चाहिए, तब समझ में आती है बात। तो धीरे धीरे यही से ज्ञान मिलेगा, बाद में थोड़ी मिलेगा। नहीं तो देख लीजिए उल्टी खोपड़ी कैसे काम करती है। माँ काली जो ममतामयी माँ है, उसके सामने हम जब है करना शुरू कर देते खसी बकरी का मंत्र पाठ के द्वारा। तो गलत मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हमारा शास्त्र से। हमने शास्त्र का गलत अर्थ लगा लिए और न्याय के जगह पर अन्याय, पुण्य के जगह पर पाप करते चले गए। इसलिए सत्संग में जब रहेंगे तब विवेक होगा, ज्ञान होगा हर चीज का। तो यहाँ 16,100 विवाह भगवान का एक ही मंडप पे हुआ। भौमासुर का उद्धार किए। एक मूर नामक दैत्य था, भगवान ने उसको भी ठिकाने लगाए। भगवान का एक नया नाम मुरारी हो गया। बोलिए कृष्ण मुरारी भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के विवाह का रहस्य क्या है? 16,100 जोर से बोलिए, नहीं खा के आए क्या? 16,100 हाँ 16,108 क्या है? भगवान के घरवाली। भगवान के बच्चे कितने हुए? 10-10 बेटा, 1-1 बेटी, पोता पोती, नैत नतिन। टोटल आबादी परिवार का कितना हुआ? 56 करोड़। 56 करोड़ का परिवार। और भगवान त्रैकाल संध्या करते हैं, सत्संग करते हैं। हम लोग को 2-4-10 इधर उधर ढेना मेना हो जाता, कहते फुर्सत ही नहीं मिलता है। आप लोग जदुवंशी असली हैं कि नकली हैं? वैसे यहाँ जाति सब भगवान के ही वंशी हैं। जितने मनुष्य हो भगवान के ही वंश हैं। वो वंशी और वंश, वो अंशी और हम अंश। तो असली यदि हैं तो हम लोग को भी उस उपदेश को धारण करके कभी बहाना नहीं बना चाहिए कि घर परिवार है, ताल बेताल है। ये ताल बेताल कुछ नहीं है। इसलिए ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युस्पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करन आत्मानं तमसः परम। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, आत्मस्वरूप का ध्यान करने लग जाते हैं। उस समय प्रभु का मुखमंडल आनंद से खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से 5 बजे सुबह का समय। तो इसलिए सुखदेव जी कहते राजन, ये 16,108 जो है ना, ये क्या है इसको समझिए। 8 जो है ये भगवान के प्रकृति हैं। प्रकृति देखिए, आपका परिवार है तो सबके पास कुछ ना कुछ जमीन जगह मकान दुकान सब कुछ होगा ना। तो उसी तरह भगवान का जमीन जगह क्या है? ये पूरा संसार ही भगवान का जमीन है, जमींदारी उसी की है। पूरे खेती खोला दुनिया का वही, पूरा मैनेजमेंट संसार का। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं यही, और संहरण करते, यही काम है उसका। तब पूरे विश्व को जो पालन करते हैं, तो आप एक घर को चलाते हैं तो कितने परिवार होता है? बेटा होता है, बेटी, घर वाली, सब काम करते हैं कि ना, सबका कुछ योगदान होता है ना। अकेले कोई को थोड़े घर को चला देंगे। घर वाली होती है, वो भोजन पानी भात दाल तरकारी बनाती है, तब ना आप सरकारी काम करके आते हैं। एक दिन वो भात दही उल्टा सीधा भोजन बना दे तो दिमाग खराब हो जाए। जितना ऑफिस में मेहनत है उससे ज़्यादा मेहनत घर में होता है। बर्तन बासन, जब मैं ऋषिकेश में था ना, तो बर्तन 15-20 गो था। बर्तन धोने के आलस से मत पूछिए, कितने दिन भूखे रह जाते थे। बर्तन बासन धोना, ये सब झाड़ू वाड़ू, बहुत मेहनत होता है। पर सबका जरूरत होता तब घर चलता है। पर इतने बड़े संसार को भगवान को जरूरत नहीं है क्या? तो यही संसार को चलाने के लिए भगवान की 8 घर वाले हैं। वही है अष्टधा प्रकृति,
वो है मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। यही प्रकृति के द्वारा ये संसार बना है, चल रहा है। ये 8 जरूरी है। इसके बाद आगे 8 हो गया और 100 क्या है, ये उपनिषद से हैं, जो वेदांत जिसको बोलते हैं, ये भगवान की पत्नी बनकर आई। और 16,000 क्या है, तो ये वेद के ऋचाएँ हैं, तो ये भगवान की पत्नी बनकर आई। और इसी तरह से विधि व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब जैसे डीएम का काम अलग, पुलिस ऑफिसर का काम अलग, तो यही सब तरह से सब पत्नियां मिलकर के सारी प्रकृति को संचालित कर रही है। तो यही है 16,108 भगवान की पत्नी। ऐसे भगवान बड़े परिवार में बड़े आनंद से भगवान का ये दिनचर्या